पूरे सीजन की भरपाई कर दी सीजन 4 के लास्ट एपिसोड ने। और आज इस पे स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे क्योंकि भाई क्या एपिसोड था यार, क्या क्या नहीं हुआ इसमें। शुरुआत इसकी होती है पिछले सब एपिसोड्स की हाईलाइट दिखाने से, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये सीजन बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हाँ कुछ कमियां डेफिनेटली थी, लेकिन कम ऑन यार, मजा भी बहुत आया। फिर चाहे वो होमलैंडर का कैरेक्टर्स को बीच में से फाड़ देना हो या उड़ती हुई भेड़ें। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, एपिसोड की शुरुआत हुई थी फ्रेंची को वायरस बनाने की कोशिश करते हुए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही स्टारलाइट आ जाती है हुई को प्रपोज करने। लेकिन ये वही शेप शिफ्टर थी जिसने पिछले एपिसोड में हुई के साथ गुल्लू गुल्लू किया था, और इस एपिसोड में प्रपोज करने के बाद वो फिर से गुल्लू गुल्लू ही करते हैं। लेकिन यही चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं सीजन 1 का कोई एपिसोड देख रहा था और उसमें हमें गुल्लू गुल्लू करते हुए दिखाया है, लेकिन यहाँ तो सीन ही कट कर दिया यार। ये क्या बात हुई, भला थोड़ा तो दिखाते, बस थोड़ा सा। हाँ लेकिन जोक्स अपार्ट, इसके बाद चीजें सीरियस हो जाती हैं क्योंकि बुचर हॉस्पिटल में सीरियस होता है काफी, और वो अपनी इमेजिनरी दोस्त से बात कर रहा होता है। और वो एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि कुछ एपिसोड पहले जब बुचर एज़ेकिएल को पता नहीं कैसे उड़ा देता है, तो वो पावर बुचर को इसी कैरेक्टर ने दी थी। और वो ये भी कहता है कि वो बुचर को ये पावर फिर से दे सकता है अगर वो सब सूप को मारने के लिए तैयार हो जाए, इंक्लूडिंग रायन। और इसमें लगता है मुझे कुछ सीन कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ उसका इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है, वो वही ट्यूमर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है एक्चुअल में, एक वायरस की तरह। लेट मी नो अगर तुम्हें थोड़ी सी इस चीजों पे और भी थ्योरी वीडियोस देखनी है, मैं फटाफट से ले आऊंगा, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल इस एपिसोड की तरह। क्योंकि यार आज पता नहीं क्या हो गया था, मैंने इस एपिसोड को बहुत पहले खत्म कर लिया था और उसको देखने के बाद मैं तुरंत वीडियो बनाने भी बैठ गया था स्क्रिप्ट लिखने के बाद। लेकिन आज फ्लो सा नहीं निकल रहा था और मेरे से वीडियो अच्छी सी शूट हो नहीं रही थी। फिर वेट किया कि थोड़ी देर में फ्लो बनेगा, नहीं बना। फिर मैंने कहा चलो आज वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। बट बैक टू द टॉपिक, इस सीन के बाद वहां ये मोहतरमा आ जाती है एंड इनकी फिर से सीरियस बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसी के बीच सीन आता है जहां होमलैंडर पे जो फिर से अपने झाटों के बाल को लेके दुखी है, और फिर वो बुचर और बेका की फोटो देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और रूम जला देता है। लेकिन फिर वहां रायन आ जाता है जो जला रूम देखकर थोड़ा सा डर जाता है, या ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि वो हैरान हो जाता है। बट फिर होमलैंडर उसे अपने पास बुलाता है, वो भी काफी गुस्से से, और बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूं, वो नहीं। बट एक और बात, इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी थी जो मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च की थी और वो थोड़ी सी गलत साबित हो गई। तो अगर फिर भी तुम्हें इंटरेस्ट है तो लेट मी नो। बट वेल, और फिर इसके बाद सीन आता है जहां बुचर ह्यूई को कॉल करता है। काफी हर्ट वार्मिंग और विचित्र बातें करते हैं वो दोनों, जिनको सुनकर थोड़ी सी ऐसी फील आती है कहीं बुचर इसी एपिसोड में तो नहीं टपक जाएगा। इसके बाद तो ये लोग सीधा पेट्रोल छिड़कते हैं और आग ही लगा देते हैं, क्योंकि न्यूमैन, होमलैंडर और पटाखा का इंटरव्यू चल रहा होता है जिसमें होमलैंडर को गुस्सा आ जाता है और वो सबको बता देता है कि न्यूमैन ही एक सूप है। जिसके बाद एकदम हरदम मच जाती है और विक्टोरिया एंड होमलैंडर के बीच बहस भी हो जाती है। फिर विक्टोरिया होमलैंडर को बोलती है अब तुम्हें अमेरिका और इस कंपनी पर आधा कब्जा करना पड़ेगा, और होमलैंडर बीइंग होमलैंडर वो बोलता है उसे बात ऑलरेडी से पता थी। एंड इसके बाद वो एशली को बोलता है सबका नाम लिख के दो जो भी उसके खिलाफ है या उसके बारे में कुछ भी ऐसा जानता है जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए। एंड इसी सबके बीच रायन भी बुचर के पास पहुंच जाता है, और पहले तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होती है उनके बीच, लेकिन फिर ये मोहतरमा बोलती है मेरे साथ चलो तुम सेफ रहोगे। और ये बात रायन को कुछ खास पसंद तो नहीं आती और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो बोलता है बुचर को चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। एंड ऑफ कोर्स बुचर खेलता भी है, और इस पूरी कन्वर्सेशन के बीच बुचर का इमेजिनरी फ्रेंड उसे भड़का रहा होता है रायन को वायरस देने के लिए। बट इसके बाद फिर सीन आता है दी 7 का, जहां एशली होमलैंडर को लिस्ट देके वहां से भाग जाती है एंड होमलैंडर दूध एंजॉय करते करते मीटिंग चालू कर देता है और नोवाल, डीप और फायर क्रैकर को लिस्ट के सारे लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। एंड देन डीप होमलैंडर को सजेशन देता है कि फिर तो हमें एशली को भी मारना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को पता है। और होमलैंडर कहता है हाँ बुरा आइडिया तो नहीं है ये, लेकिन एशली यही सब बाहर खड़े होकर सुन रही होती है, और जैसे ही उसको ये सुनता है वो दुम दबाकर भागती है होमलैंडर के कमरे में। गेस व्हाई? जी हाँ, वी लेने के लिए। बट अभी उसे शायद कुछ खास रास नहीं आया। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि उसे कैसी पावर मिलेंगी, क्योंकि हाँ मरने तो नहीं वाली वो डेफिनेटली। बस यार गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन ना कर दें, पता चले उधर बुचर कुछ कर नहीं पा रहा और इधर से आके एशली मार दे होमलैंडर को। बट वेल जोक्स असाइड, इसके बाद सीन आता है अपने बॉयज का जो प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ह्यूई को अब पता लग जाता है कि उसके साथ जो लड़की खड़ी है वो स्टारलाइट नहीं है, और वो एमएम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नकली स्टारलाइट को भी पता लग जाता है कि उसको पता लग गया कि वो स्टारलाइट नहीं है। और फिर वहां हंगामा शुरू हो जाता है और वो सब प्रेसिडेंट को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो शेप शिफ्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होती है, वो सबको पेल देती है, यहाँ तक कि उसकी फाइट किमिको से भी होती है और वो उसे भी पता नहीं कैसे हरा देती है। यार किमिको को थोड़ा ज्यादा ही नर्फ कर दिया, मुझे लगा किमिको को उससे तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन फिर तभी वहां अपनी ओरिजिनल स्टारलाइट की एंट्री हो जाती है जो चीजें संभाल लेती है। और इसके बाद फिर सीन आता है होमलैंडर का,
जो विक्टोरिया को फोन करता है और दोनों की फिर से बहस हो जाती है, लेकिन इस बार होमलैंडर को गुस्सा आ जाता है और विक्टोरिया को वो धमकी दे देता है अगर वो उसके प्लान के हिसाब से नहीं गई तो वो उसकी बेटी को मार देगा और विक्टोरिया के पास रोज उसके टुकड़े भेजेगा। और ये सुनकर विक्टोरिया की बहुत गंदी फट जाती है, लिटरली बहुत गंदी। हाँ, बट इसके बाद एक गुड न्यूज भी मिलती है कि फ्रेंची ने फाइनली वायरस बना लिया है और थोड़ी देर बाद ही विक्टोरिया ह्यूई को कॉल करती है उसको और उसकी बेटी को बचाने के लिए। और ह्यूई बीइंग काइंड वो मान जाता है इजीली और अपनी टीम को भी मना लेता है। और फिर सीन वापस से जाता है हॉस्पिटल की तरफ, जहां ये औरत रायन को सब बता देती है, सही में सब, जैसे कि होमलैंडर ने बेका को फोर्स किया था, फाइट में लोगों को मारा था और भी बहुत कुछ। इस पे ऑफ कोर्स रायन को पहले तो बिलीव नहीं होता एंड ये सब भी कम था तो आंटी उसे उसी के डैड को मारने के लिए बोलती है और ये सुन के उसको गुस्सा आना तो लाजमी सी बात है। और ये आंटी यहाँ भी नहीं रुकती, जब रायन वहां से जाने लगता है तो उसे रोकती है और ऊपर से धमकी भी देती है कि वो रूम में गैस छोड़ देगी फिर वो जा नहीं पाएगा। और यही सब सुन के रायन की पेशेंस जुड़ जाती है और रायन आंटी को भी उड़ा देता है एंड रायन तो वहां से फिर चला जाता है। बट बुचर को ये देख के गुस्सा आ जाता है कि ये भी बाकी सूप जैसे ही निकला। वो ये चीज बोलता तो नहीं है पर वो जो शक्ल बनाता है अपने दोस्त की तरफ देखते हुए वो यही दर्शा रही थी। एंड इतने में ही न्यूमैन अपनी बेटे के साथ बॉयज के अड्डे पे पहुंच जाती है जहां फ्रेंची तैयार होता है वायरस के साथ अगर न्यूमैन गद्दार निकले तो। बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ह्यूई एंड बाकी सबकी न्यूमैन से डील हो जाती है कि वो न्यूमैन को बचाएंगे, बदले में न्यूमैन उनकी मदद करेगी होमलैंडर से लड़ने में। बट इतने में ही गेस करो वहां कौन आ जाता है? नहीं होमलैंडर नहीं, बुचर अपनी हंटाई वाली पावर्स के साथ। आई मीन लिटरली उसकी पिछली पावर्स कितनी कूल थी, लेकिन अब वो वहां आता है और आते ही अपने टेंटिकल्स छोड़ने लग जाता है और सबसे पहले न्यूमैन को पकड़ के बीच में से फाड़ देता है। मेरे को लगा वो रीजन कुछ कर लेगी बट नहीं, उसके 2 टुकड़े पड़े रहते हैं यार वहीं पे। और यार मेरी किस्मत इतनी खराब है, एपिसोड देखने से 2 मिनट पहले मेरे लिए ये सीन स्पॉइल हो गया था। भाई साहब इतना गुस्सा आया था ना मेरे को, मैं एक साइड पे डाउनलोड कर रहा था ये शो और चूतिए ने यही स्क्रीनशॉट लगा रखा था इस एपिसोड के लिए। और किस्मत देख रहे होगे कि मेरा एपिसोड ऑलरेडी डाउनलोड हो रखा था, फिर भी मैं पता नहीं क्यों उस साइड पे क्या कर रहा था। सीरियसली बहुत मूड खराब हुआ था मेरा। बट हाँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ह्यूई ने बोला था इट्स अ सुसाइड एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाई। आई मीन हो सकता है न्यूमैन काफी डिप्रेस थी इसलिए उसने बुचर को खुद को मारने दिया, पर क्लियर मुझे भी नहीं है। अगर तुम्हें है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन विक्टोरिया को मारने के बाद बुचर वहां से वायरस लेके चला जाता है और बहुत ही जल्दी ये न्यूज भी फैल जाती है कि विक्टोरिया इज डेड। और ये सुनकर होमलैंडर काफी दुखी होता है, हमें उसकी आंखों में आंसू भी दिख रहे होते हैं क्योंकि उसका प्लान चौपट हो गया। लेकिन फिर वहां पर सेज की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वो बोलती है कांग्रेट्स, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। और होमलैंडर भी बोलता है क्या बोल रही हो, सब खत्म हो गया, सब कुछ गया। बट फिर सेज बोलती है एक्चुअली मैंने तुम्हें पूरा प्लान नहीं बताया था। और उसके बाद न्यूज आती है कि करंट प्रेसिडेंट को ही विक्टोरिया को मरवाने के आरोप में अंदर कर लिया और जो नया प्रेसिडेंट है वो होमलैंडर से बात करना चाहता है अपनी वफादारी प्रूफ करने के लिए। फिर इसके बाद वही रोना धोना, होमलैंडर बोलता है क्यों, मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे लिए। फिर सेज बोलती है ओह वेल, मेरे को अपनी काबिलियत टेस्ट करनी थी और फिर वहां से चली जाती है ये बोल के कि कमर कस लो क्योंकि अभी तो सेकंड राउंड बाकी है। एंड हमें इसके बाद दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट मार्शियल लॉ लागू कर देता है और बेसिकली ये होता है कि कुछ टाइम के लिए आर्मी टेक ओवर कर लेगी और लोगों से उनके टेम्परेरीली राइट्स छीन लिए जाएंगे। और मिलिट्री लीडर कौन होगा? होमलैंडर ऑफ कोर्स, यानी कि पूरी कंट्री पे एक तरह से उसी का कंट्रोल चलेगा। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि हमारे बॉयज खुशी खुशी अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं सेफ रहने के लिए और स्टारलाइट की पावर्स भी वापस आ जाते हैं। कमाल की हैप्पी एंडिंग है राइट? वेल एटलीस्ट कुछ देर के लिए, क्योंकि इसके कुछ देर बाद ही होमलैंडर की आर्मी उन सबको ढूंढ लेती है जहां हमें वी के 2 कैरेक्टर्स रिटर्न करते हुए दिखते हैं, केट और सैम, जो किमिको और फ्रेंची को पकड़ के ले जाते हैं। और एमएम के तो लौड़े ही लग जाते हैं यार, क्वाइट लिटरली। एंड ह्यूई को एक सूप पकड़ लेते हैं लेकिन ह्यूई स्टारलाइट को वहां से जाने के लिए बोलता है और वो उड़कर वहां से चली भी जाती है उसके एक ही बार बोलने पे। आई मीन एक ही सूप था, स्टारलाइट उसे आराम से हटा सकती थी। पता नहीं, मे भी हो सकते हैं उनके किसी प्लान का हिस्सा हो जो हमें अगले सीजन में एग्जीक्यूट होते हुए दिखे। लेकिन यार हमें उसके लिए अब 2-3 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद एपिसोड का लास्ट सीन आता है जहां बुचर गाड़ी में किसी बर्फ वाली जगह पर जा रहा होता है। और गेस करोगे कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है शायद सोल्जर बॉय को लेने। सही में यार बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। बताना मुझे तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो लेट मी नो, मैं इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बट सीरियसली यार पता ही नहीं लगा कैसे 8 एपिसोड खत्म भी हो गए। मेरे को अभी इतना बुरा फील नहीं हो रहा, शायद क्योंकि मैं इसके साथ साथ रिपीट भी देख रहा हूँ। आई मीन सीजन 1 और 2, अभी मैं 2 पर पहुंच गया हूँ। लेकिन जब शायद ये सीजन 2 और 3 भी खत्म हो जाएंगे तब मेरे को शायद ज्यादा बुरा लगेगा। सही में यार कितने अच्छे अच्छे शोज अगले 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे। अगले साल शायद स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट सीजन आ जाएगा और फिर उसके 1-2 साल बाद इसका आ जाएगा।
चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। तुम बताना इस पे मैं कौन सी नई थ्योरी वीडियो लेके आऊं। ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी में डाल रहा हूँ, तो हम इस पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाया। एक तरह से एक्सप्लेनर वीडियो ही थी ये, इसलिए तुम कमेंट में करो तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, तुम्हारे क्या गेस हैं, मैं उन्हें वीडियो में कवर करूंगा अगली। बट टिल देन मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।